लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। आज इस प्रोग्राम में मैं महेश सिंह आपके साथ सभी को मेरा नमस्कार। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का असंतोष एक बार फिर उभर कर सामने आया है। राज्य के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। महासंघ ने कहा है कि 26 दिसंबर को जयपुर में राज्यव्यापी धरना और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हजारों कर्मचारी एकजुट होकर अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। महासंघ का यह निर्णय टोंक जिले के दूनी कस्बे में आयोजित राज्य स्तरीय चिंतन शिविर में लिया गया, जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में हुआ। इस बैठक में प्रदेश भर से सरकारी नेताओं और संगठन प्रतिनिधियों ने भाग लिया और घंटों चली चर्चाओं के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सरकार अब कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता बचा है। महेंद्र सिंह चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी कई अहम समस्याएं सालों से लंबित हैं। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग में जो कमियां थी उन्हें सरकार अब तक दूर नहीं कर सकी और अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें में भी कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। चौधरी ने दावा किया कि नए वेतन आयोग में पेंशन भोगियों यानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहीं उल्लेख नहीं है। यह न केवल संवेदनशीलता की कमी का मामला है, बल्कि उन लाखों लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में बिताया। चौधरी ने कहा है कि महासंघ की प्रमुख मांग है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को दोबारा समीक्षा की जाए और उनमें पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रावधान जोड़े जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्य के कर्मचारी और सेवानिवृत्त अधिकारी सरकार की रीढ़ हैं और उनकी अनदेखी करना प्रशासन के ढांचे को कमजोर करना है। शिक्षा विभाग है, अन्य सारे विभागों की बात कर रहा हूँ। 5-5 साल हो गए, लोग की पदोन्नति नहीं हो रही। कागजों में साल में 2 बार पदोन्नति हो रही है, किनकी? अधिकारियों की, कर्मचारियों की नहीं हो रही है। छोटे मोटे जो लाभ है वो ही नहीं मिल पाए। संविदा की बात करें, संविदा निर्दा मानने होगी कर्मचारी। इन कर्मचारियों का सर्वाधिक आर्थिक शोषण होता है कि नहीं होता है? आप बताओ। काम पूरा कर रही है, योग्यता समान है और काम भी समान है और वेतन आसमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन कर दी। महासंघ की बैठक में यह भावना भी सामने आई कि सरकार केवल चुनाव के समय कर्मचारियों को भरोसा दिलाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे हवा में उड़ जाते हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि हर बार नई घोषणाओं से उम्मीद जगाई जाती है, लेकिन नतीजन कुछ भी धरातल पर नहीं उतरता। कई विभागों के प्रतिनिधियों ने बताया है कि वेतन विसंगतियां आज भी जस की तस हैं। प्रमोशन की प्रक्रिया वर्षों से अटकी हुई है और सेवा सुरक्षा से संबंधित नियमों में पारदर्शिता की भारी कमी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और पुलिस जैसे अहम विभागों के कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्याएं प्रमुखता से रखी और कहा कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उन्हें रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कर्मचारियों का आंदोलन इस बार केवल कोई एक दिन का प्रदर्शन नहीं होगा, यह चरणबद्ध और संगठित रूप से चलाया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी जिलों और उपखंडों तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर के जयपुर धरने को अधिकार चेतावनी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन राज्य भर से हजारों कर्मचारी जयपुर पहुंचकर विधानसभा मार्ग और सचिवालय आसपास अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। चौधरी ने कहा है कि यह सिर्फ कर्मचारियों की आवाज नहीं, बल्कि न्याय और गरिमा की मांग है। अगर सरकार ने अब भी ध्यान नहीं दिया, यह आंदोलन प्रदेशव्यापी हड़ताल में भी बदल सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका दावा है कि वेतन, प्रमोशन और पेंशन जैसी मूलभूत जरूरतें किसी उपकार की तरह नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार है। वे कहते हैं कि सरकार से बार बार संवाद करने के बाद भी ठोस परिणाम सामने नहीं निकल कर आ रहे हैं, इसलिए अब धरना प्रदर्शन ही अंतिम साधन है। महासंघ के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार को पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर का जवाब तक नहीं मिला। कर्मचारियों ने इस बात पर भी असंतोष जताया है कि सरकार द्वारा गठित समितियां केवल दिखावटी होती हैं, जिनकी सिफारिशें अलमारियों में धूल खाती रहती हैं। राज्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठनों ने भी महासंघ के आंदोलन को समर्थन दिया है।
उनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन को लेकर जो चुप्पी है वह चिंताजनक है। कई पेंशनभोगी संघों ने आरोप लगाया कि सरकार वृद्धावस्था में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। एक यूनियन नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला असंवेदनशील है, क्योंकि जो लोग 30 या 40 सालों तक सरकारी मशीनरी को चलाते हैं उन्हें आज अपनी ही आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि पुराना पेंशन सिस्टम को बहाल किया जाए और नई पेंशन योजना को समाप्त किया जाए, क्योंकि एनपीएस सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं देती। राजस्थान सरकार कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 17 सूत्री मांग पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिनमें महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, प्रमोशन में पारदर्शिता, समान कार्य के लिए समान वेतन, संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण और लंबित पदोन्नति के शीघ्र निस्तारण जैसी मांगे हैं। इसके अलावा महासंघ ने यह भी कहा है कि विभागीय परीक्षाओं और स्थानांतरण नीति में सुधार किया जाए ताकि कर्मचारियों को मनमानी से बचाया जा सके। राज्य सरकार की ओर से अब तक इस घोषणा पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के साथ संवाद बनाए रखना चाहती है, लेकिन वित्तीय हालात को देखते हुए सभी मांगे तुरंत पूरी करना संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह आंदोलन लंबा खींचता है तो इसका असर न केवल प्रशासन पर बल्कि राज्य के विकास कार्यों पर भी पड़ेगा। राजस्थान में पहले भी कई बार कर्मचारी आंदोलनों ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है, लेकिन इस बार महासंघ की एकजुटता और व्यापक समर्थन से स्थिति और भी गंभीर दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह आंदोलन दिसंबर के अंत तक रफ्तार पकड़ता है तो यह राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। विपक्ष पहले ही सरकार पर कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी के आरोप लगाता रहा है। ऐसे में यह आंदोलन राजनीतिक रूप से भी असर डाल सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले से कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर 26 दिसंबर जयपुर चलो अभियान तेजी से फैल रहा है। राज्य भर के कर्मचारी अपने सहयोगियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई विभागों में सरकारी संगठनों ने मीटिंग्स बुलाकर इस आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। जयपुर में अपेक्षित भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। जयपुर पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दिन शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका आरोप है कि सरकार बदलती रहती है लेकिन कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। एक वरिष्ठ कर्मचारी नेता ने कहा है, कर्मचारी वेतन और पेंशन के लिए नहीं बल्कि सम्मान की नीति के लिए लड़ रही है। सरकार को यह समझना होगा कि कर्मचारी राज्य व्यवस्था का आधार है। यदि वही असंतुष्ट रहेंगे तो प्रशासनिक कामकाज का संतुलन बिगड़ना तय है। प्रदेश में ग्रामीण इलाकों से लेकर जयपुर तक अब आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। कई शिक्षक संगठन, स्वास्थ्य कर्मी संघ और लिपिक वर्ग संघ ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस बार महासंघ का उद्देश्य किसी एक विभागीय मुद्दे पर नहीं बल्कि समग्र कर्मचारी नीतियों पर दबाव बनाना है ताकि भविष्य में इस तरह के असंतोष की नौबत न आए। अब प्रदेश की निगाहें 26 दिसंबर पर टिकी हैं, जब राजस्थान के हजारों सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों की आवाज बनकर जयपुर की सड़कों पर उतरेंगे। ये आंदोलन केवल एक प्रदर्शन भर नहीं बल्कि कर्मचारियों के आत्मसम्मान, नीतिगत न्याय और सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई बन चुका है। तय है कि एक दिन जयपुर का माहौल पूरी तरह कर्मचारियों के नारों और उनके अनुशासित जोश से गूंजेगा। सवाल यह है कि क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी और उनके हक में कोई निर्णायक कदम उठाएगी, या फिर यह विरोध आने वाले महीनों में राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए एक और कठिन परीक्षा बन जाएगा। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर